हिमांशु मल्होत्रा जी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है, क्या देख रहे हैं आज पहले और आज के कंपैरिजन में? जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे प्रदेश में इससे पहले लगभग 7 एम्स हुआ करते थे ऑल ओवर कंट्री में। आज 2014 के बाद से जब से भाजपा की सरकार आई है तो मुझे लगता है 22 या 23 एम्स ऑलरेडी प्रदेश में बन चुके हैं। इसके बाद जैसे कि मेडिकल कॉलेज हमारे ऑल ओवर कंट्री में 387 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज देख रहे हैं लगभग 706 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। कई जगह सीएससी पीएससी हमारे प्रदेश में हुआ करती थी, लगभग 300-400 सीएससी पीएससी हैं जिनमें कई जगह डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, ओपीडी बंद रहती थी। कई मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खुलते थे और पैथोलॉजी बंद रहती थी। हम देख रहे हैं कि लगभग इस सरकार में लगातार कई सीएससी पीएससी जो भी बंद थी हर जगह डॉक्टर बैठाया जा रहा है और कार्य को नीति के आधार पर देखा जा रहा है। जैसे कि 387 मेडिकल कॉलेज थे ऑल ओवर कंट्री में, आज लगभग 706 मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है स्वास्थ्य में ध्यान दिया जा रहा है। एक हमारे मैं कानपुर के विधानसभा बिठूर से आता हूँ, वहाँ के विधायक है माननीय अभिजीत सिंह सांगा जी। एक प्रकरण हुआ था पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले, एक गरीब पेशेंट था, वो आपके लखनऊ पीजीआई में भर्ती होना चाह रहा था, उसको बेड नहीं मिल रहा था। विधायक जी ने माननीय योगी जी को फोन किया था रात 2 बजे। रात 2 बजे फोन उठ जाना बहुत बड़ी बात होती है। रात में 2 बजे फोन उठता है और उसके बाद विधायक जी ने बात करी कि ऐसा ऐसा प्रकरण, एक पेशेंट है जिसको पीजीआई में बेड नहीं मिल रहा है। योगी जी ने अपने प्रशासन को फोन किया कि मुझे लगता है मरीज के पहुंचने से पहले कमिश्नर और लखनऊ के डीएम साहब, कमिश्नर और एसपी एसएसपी, यानी कि सरकार जो है बिल्कुल तत्परता के साथ काम कर रही है। मरीज के पहुंचने से पहले डीएम एसपी और एसएसपी, तो इससे हम समझ सकते हैं। विक्रांत जी, उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके इतर कई ऐसे इलाके उत्तर प्रदेश के जहां आपको इलाज के लिए दूर दराज इलाकों में चक्कर लगाने पड़ते थे, यानी कि आप कह लीजिए कि दिल्ली जाना पड़ता था, तो आज वो सारी सुविधाएं यहां पर हैं। जी, मैं थैंक यू आपके यहाँ मंच पे बुलाने के लिए। और एमपीटी ऑर्थोपेडिक हूँ, तो ज्यादातर केसेस हम लोग देखते हैं तो कमर और घुटने के देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, इलाज तो देखिए सरकार द्वारा सभी जगह हम उपलब्ध है और उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी अवेयरनेस और हो जाए। जैसे कि सरकार द्वारा योगा बताया जा रहा है, तो हम अगर कुछ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, कुछ अपने खान पान को चेंज कर लें, तो काफ़ी कुछ तो हम खुद ही ठीक हो सकते हैं। सरकार, मोदी सरकार है, हमारे प्रदेश की योगी सरकार है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस योगा के प्रति तो मैंने मतलब कभी पिछली कई सरकारों में नहीं देखा, या उस टाइम उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता होगा, लेकिन अभी बहुत हो रहा है। और अगर हम सही स्वास्थ्य जीवन शैली अपना लें तो हम खुद ही ठीक हो सकते हैं, और सरकार द्वारा तो बहुत काम हो रहा है, वो साफ दिखता भी है। थोड़ी सी चीज़ों पे हमारा मतलब अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जी, अवेयरनेस जरूरी है। डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए और जो सरकार की तरफ से पहल किए जा रहे हैं वो कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर 2 बातें हैं, इसमें 2 मत आता है। एक तो ये है कि कई बार हम लोग मतलब सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल में आप लोग के माध्यम से देखते हैं, तो कोई कह रहा है कि हम क्या नाम है किडनी में स्टोन डालेंगे और फिर निकाल लेंगे, तो वो तो मतलब गलत है, और वहाँ पे जो हमारे आम लोग हैं उनके साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है। दूसरा, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा है पेशेंट को बचाने के लिए, वो नहीं बचा पा रहा है, तो फिर वहाँ पे आक्रोशित नहीं होना है। यही सवाल है कि चिंता का विषय है, क्योंकि डॉक्टर को कहते हैं धरती का भगवान, कोशिश यही होती है कि जिंदगी सभी की बचा सके हिमांशु जी। और मैं भी यही सवाल मेरा भी आपसे यही होगा कि जो सुरक्षा को लेकर बार बार हम देखते हैं कि डॉक्टरों पर बन आती है, हालांकि सरकार की कोशिश भी है और सरकार पहल भी करती है, और वो पहल कितना कारगर साबित हो रहा है? देखिए, सरकार ने कई 2 नए नियम डॉक्टरों के प्रति लागू किए हैं कि यदि कोई पेशेंट के लिए कोई ट्रेजेडी ऐसी होती है तो उसकी कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। जैसे देख रहे हैं हम कि जिसके पास पैसा नहीं है तो आयुष्मान कार्ड सुविधा, एक दीनदयाल उपाध्याय करके एक कार्ड लागू किया गया है जिसमें लगभग 5 से 6 लाख रुपए का इलाज फ्री होता है। मुझे लगता है सरकार की आलोचना इससे ज्यादा क्या ही की जाए।
बिल्कुल। और सुरक्षा के मद्देनजर आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर सुरक्षा है पहले से। मतलब जो डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो तो सुरक्षित ही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टरों को अपने पेशेंट के प्रति बहुत ईमानदार रहना चाहिए। इतना ईमानदार रहना चाहिए कि आपकी आंखों में पेशेंट को सच्चाई दिखे, भरोसा दिखे। आप कह दो 4 महीना 6 महीना तो वो लगा रहे, और उसके बाद फिर किस्मत है, और बाकी घर में भी लोग केयर करें, अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।